यहाँ पे अंबानी अडानी के जो गोदाम बनने हैं ना, क्योंकि मेन वजह ये है। मेन वजह ये है क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन हो गया है रेलवे का, क्योंकि सब कुछ तो बेच ही दिया है हाँ गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर ये उनके वो बनने हैं, और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जगह ये है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोट है, मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी की वजह से यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर यहाँ पे भूमि आवंटित की गई थी, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। उससे पहले के यहाँ पे इसका पुराना नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नगर। इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नगर। उसके बाद इसको बनबुलपुरा कहा जाता है। हमारे जोशीमठ के भाई लोग कितना परेशान हैं, हमारी उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट उनके लिए भी करे। उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, मुझे रोना आ गया उनकी वीडियो देख करके। तो एक इंसान जब मकान बनाता है तो बड़ी मेहनत मशक्क़त से बनाता है, और सरकार जो है बुलडोज़र चला दे रही है बार बार। अरे यहाँ का नेता तो राजनीति पे चल रहा है, कोई कह रहा हम हैं तुम्हारे साथ, कोई कह रहा हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन कोई दिखता नहीं। कोई नहीं आता उस टाइम पर। हरीश रावत जी, हरीश रावत धरने पे भी बैठे थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी आए थे। हाँ, सभी लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि पर्टिकुलर एक ही हाँ बीजेपी गवर्नमेंट से कोई नहीं आया सर। मैं इस वक्त बनबुलपुरा में हूँ जो सुर्खियों में है। यहाँ पर करीबन 4365 परिवार ऐसे हैं जिनका अब मझधार में नैया है। वो हटेंगे या स्थायी रहेंगे, फिलहाल इस पे संशय बरकरार है। लेकिन इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ बनबुलपुरा में। तो सबसे पहले एक सबूत दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जिसको लेकर जिक्र हो रहा है कि सरकारी जो अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी और भी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर पहले से ही स्थायी रूप से बनाई गई हैं। और भी लोग हैं जो अपना जो कागजात है उसको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ के बनबुलपुरा के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम 1920 से। ये कहाँ से जानकारी मिली कि 1920 से आप रह रहे हो? पास वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, घर पर रखे हैं, घर ये वाला हुआ मेरे सामने। सबसे पहले जो पत्रकार आए थे उन लोगों को भी दिखाया हमने। ये अजीत अंजुम आए थे, वो भी शायद लखनऊ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने बहुत जनों को दिखा चुके हैं। 1920 के हैं, 1964 के, इस तरीके से हम लोगों के पास हाउस टैक्स वगैरह जो है सब संभाल के रखा है हम लोगों ने अपने पास। पूरे डॉक्यूमेंट हैं? हाँ, तो डॉक्यूमेंट ये सब डॉक्यूमेंट जब हैं यहाँ पर, तो क्यों सरकार नहीं मान रही? सरकार किसको क्या हो गया? सरकार हाँ बोलो। देखिए 1940 ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर यहाँ पे भूमि आवंटित की गई थी, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। उससे पहले के यहाँ पे पट्टे आवंटित किए गए, इस लाइन में भी पीछे भी। अब जो है सबसे मेन जो है यहाँ पे अंबानी अडानी के जो गोदाम बनने हैं ना, क्योंकि मेन वजह ये है। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन हो गया है रेलवे का, क्योंकि सब कुछ तो बेच ही दिया है हाँ गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर ये उनके वो बनने हैं, और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जगह ये है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोट है, मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी की वजह से यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। हाउस टैक्स हम पे कर रहे हैं, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, और यहाँ पे सीवर के कनेक्शन यहाँ पर हैं, सीवर वगैरह सब कुछ है, पीछे भी सीवर है। और रेलवे की हद जो है अपनी लास्ट हो चुकी है, रेलवे की हद हुई हुई है, दीवार हुई हुई है लास्ट मूवमेंट। वो मैंने देखा उधर से बकायदा बाउंड्री की गई है, एक लाइन बनाई गई है जैसे कोई अंदर न जा सके ना जी। और यहाँ पे लोग 5-5, 6-6 पीढ़ियों से रह रहे हैं। और सबसे ज़रूरी यह है कि इसको गफूर बस्ती में जो जोड़ा जा रहा है, अभी आप कर रहे थे ना, तो वो ये गफूर बस्ती नहीं है, ये इसका पुराना नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नगर। जो पहले आज़ाद नगर शिक्षा मंत्री थे, इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नगर। उसके बाद इसको बनबुलपुरा कहा जाता है। बनबुलपुरा अलग है, गफूर बस्ती अलग है। गफूर बस्ती से इसको ना जोड़ा जाए बस जी। नहीं, गफूर बस्ती में तो लोग रहते हैं ना, वो लोग भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं रहते, गफूर बस्ती अलग है और ये अलग है। गफूर बस्ती को 35-40 साल हो रहे हैं बसे हुए, ये तो 100-150 साल पुराना है जी। 150 साल पुराने। और रेलवे ये कह रही है कि सन 1700 में रेलवे आई, ठीक है। और इंडिया के अंदर पहली बार 1853 में तो लॉन्च हुई थी, तो 1700 में कैसे आ गई? और इंग्लैंड के अंदर सबसे पहली बार 1823 में वहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसमें कोला गाड़ी चली थी। तो ये 1700 में इंडिया में कैसे आ गई? सबसे पहले तो इंग्लैंड में लॉन्च हुई थी ट्रेन।
ये जानकारी बहुत तगड़ी रख रहे हैं। सर पढ़े लिखे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कोर्ट में क्यों बैक हो गए आप लोग, मतलब आप लोगों को अगेंस्ट? देखिए हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। वहाँ पर गुण से ज़्यादा मीठी होती है ना एक तरफा बात। हाँ, उस बात को पक्ष को हमारा रखा नहीं गया। हमारे जो काउंसलर थे उस पक्ष को सही से रख नहीं पाए, पेश नहीं कर पाए। और पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि ये रेलवे वहाँ पहुँची ही नहीं। रेलवे वहाँ पहुँची नहीं क्योंकि ये जो याचिका, जो रविशंकर जोशी की याचिका पे ये काम हुआ है। खनन के जो पुल गिरा था, पुल गिरने पे खनन के उस पर लगी थी। पुल के घोटाले को दबाने के लिए हमारे ऊपर गाज गिराई जा रही है। पुल में जो घोटाला हुआ है, बनने में जो घोटाला हुआ है, उसकी बेस पे हम लोगों के ऊपर गाज गिराई जा रही है। अच्छा, कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर 1.25 लाख की आबादी है। ये इस साइड की बता रहा हूँ मैं, जिसको जबरदस्ती है नहीं, जबरदस्ती जद में जिसको लिया जा रहा है। 1.25 लाख की आबादी है यहाँ पर, उसको 1.25 लाख लगभग जी। छोटे 4300 कुछ 62 परिवार है सर। 4365 बता रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये बताइए, रेलवे के पास हमारा बायोडाटा कहाँ से आया? जहाँ अतिक्रमणकारी होते हैं, हम अतिक्रमणकारी नहीं है, जहाँ अतिक्रमणकारी होते हैं वहाँ पर सीधे से लिख दिया जाता है कि अतिक्रमण हटाएं। जितने लोग हैं, नाम बायोडाटा नहीं होता। आपका नाम मेरे को मालूम नहीं है, आप आए हैं तो ना मेरा नाम आपको मालूम। नाम विनोद कुमार है। मेरा मोहम्मद सिराज खान। ठीक है, जब पूछा ना तब पता चला रेलवे के पास हमारा बायोडाटा कैसे पहुंचा, हमारे बाप दादा का बायोडाटा कैसे पहुंचा, वो नगर निगम द्वारा उठा के भेजा गया। ये सारी मिली भगत है सब। और भी लोग यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो और विपक्ष के नेता हैं, क्या वो नहीं बोलते आप लोगों के फेवर में? देखिए ऐसा है, ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और हमारा तो ये कहना है कि जो भी 30 या 40 फुट अगर आपकी जद में आ रही है, गफूर बस्ती आ रही, तो पहले उनका पुनर्वास करें, उसके बाद उन्हें उजाड़े। ऐसे थोड़ी है किसी को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आवास योजना दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं आवास योजना लोगों को? अच्छा, यहाँ पर आवास योजना के तहत किसी को घर मिला है? कई मकान बने हैं, 100-200 मकान बने हुए हैं सर। अच्छा, पीएम निधि से भी बने हैं? जी बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो अब वो भी तोड़ देंगे कह रहे हैं? सर ऐसे कैसे तोड़ देंगे? ऐसे मजाक थोड़ी है। वो तो कह रहे थे कि भाई हम कहने से क्या हुआ, कहने से थोड़ी कुछ होता है। अभी अयोध्या में जो रोड चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ाई हुई है, अब उनको मुआवजा दिया गया। मुआवजा किस हिसाब से दिया गया? आपने भी न्यूज़ देखा होगा, उस हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि 50 फीट आप वहाँ से मांग रहे हैं काठ गोदाम से, 50 फुट आप लाल कुएं से बरेली से मांग रहे हैं गोया जाली तक। यहाँ पे 800 फुट क्यों चाहिए आपको? अंबानी अडानी को गोदाम बनाने के लिए? वो तो नहीं होगा सर, वो नहीं होगा। वो ना हम होने देंगे। हाँ, नहीं, हाई कोर्ट के पे आप लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए हो? सुप्रीम कोर्ट गए, हमें पूरी स्टे मिला है? जी पूरी उम्मीद है और आगे भी हमारे साथ न्याय होगा। और सबसे मेन चीज़ बात यहाँ पर एक लोग का नहीं है, बात यहाँ उन 1.25 लाख लोगों का है, उन तमाम घरों का है। सर्किल रेट के हिसाब से दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए, सपोज रेट सर्किल रेट के हिसाब से हम मुआवजा दे रहे हैं, हमारे कागजों को देख करके पक्के हैं, मुआवजा दे रहे हैं, तो सर्किल रेट मान लीजिए 10% के हिसाब से दे रहे हैं। खाली मकान जो है ईंट पत्थर सीमेंट से नहीं बनता सर, उसके अंदर इंसान अपने तरीके से डेकोरेट भी करता है। क्या पूरा मुआवजा देंगे? तमाम भावनाओं से भी घर बनता है, मकान तो बन जाता है। अभी हमारे जोशीमठ के भाई लोग कितना परेशान है। हमारी उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट उनके लिए भी करे। उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, मुझे रोना आ गया उनकी वीडियो देख करके। क्यों, एक इंसान जब मकान बनाता है तो बड़ी मेहनत मशक्क़त से बनाता है, और सरकार जो है इन्हें बुलडोज़र चला दे रही है बार बार, कहीं छोड़, या तो फिर एक ही बार में सब जगह। और 75-80% हल्द्वानी नजूल पे है, हल्द्वानी नजूल में 75% नजूल पे है। तो इस तरीके से क्या सबको साफ कर देंगे क्या? क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे? हमको नहीं कह रहा, कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहें? पूछने आएगा तो क्या कहें? ये तो हमारे साथ में बेचारी कर ही रहे हैं। कहाँ लेन थी, कहाँ ला कर रख दी। हाँ, कितने साल से रह रहे हो आप? हमारी 70 साल की तो उम्र मेरी हो चुकी है। उससे पहले से मेरे बाप दादा रहते चले आ रहे हैं। अच्छा, तो ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है हमारी? तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे? आप गए, हमारे भाई लोग जा ही रहे हैं। भाई लोग जा रहे हैं? हाँ, उम्मीद है? उम्मीद है। देखो इंशाल्लाह हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, और इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे नहीं? ना, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करके घर बनाया। जी हाँ। बच्चे खेले, सब यहाँ मोहल्लों में देखा, 70 साल बिताया। हाँ कैसे छोड़ चले जाओगे? हाँ, ये चीज़ है ना। बिल्कुल। यहाँ के नेताओं को क्या कहोगे? अरे यहाँ के नेता तो राजनीति पे चल रहे हैं।
कोई कह रहा हम हैं तुम्हारे साथ, कोई कह रहा हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन कोई दिखता नहीं। कोई नहीं आता उस टाइम पे, सब बहुत बैलेंस। ऐसा नहीं है। हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब, ओवैस राजा, सुमित हितेश जी, हाजी अब्दुल मलिक साहब, सब लोग यहाँ के मिलकर मुस्लिम लीडर हैं वो आ रहे हैं। नॉन मुस्लिम भी है। कौन मुस्लिम? नॉन मुस्लिम में कौन? हितेश जी हैं, और यहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम सिख भाई गुरप्रीत सिंह प्रिंस वगैरह बहुत लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया और वो कर रहे हैं। रोहित हमारा पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे सुना? मुख्यमंत्री जी नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री जी हाँ हाँ आए थे। हरीश रावत जी, हरीश रावत धरने पे भी बैठे थे। जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी आए थे। हाँ, सभी लोग आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहेंगे पर्टिकुलर एक ही। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट से कोई नहीं आया सर। अब आप खुद समझ सकते हैं। हाँ ना, मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे।